हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। आज हम लोग दी गर्ल डाउन स्टेयर्स के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपने अभी तक इसके पहले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाके उन्हें पहले देख लीजिए। एपिसोड की शुरुआत सिया की बैक स्टोरी से होती है, जहाँ पे जिया एंड सिया को एक ऐसी जगह पे लेके आती है जो काफी मशहूर होती है। और जिया यहाँ पे सिया को पार्टी दे रही है क्योंकि उसने हाल ही में ड्रीम स्वीट के अंदर डेब्यू किया है। सिया से पूछती है कि वो क्या ऑर्डर करेगी, जिसपे सिया उसे हैरानी से देखने लगती है। तो सिया उसे कहती है कि वो दोनों अजनबी नहीं हैं और सिया अपने लिए हनी स्मूदी ऑर्डर करती है, जिसके ऊपर सिया के गालों को खींचते हुए कहती है कि वो इससे मोटी हो जाएगी और उसके लिए कॉकटेल ऑर्डर कर देती है। इसके बाद हम लोग सिया को देखते हैं जो बाकी लोगों को खाना खाते हुए देख रही थी कि मानो सिया अब इस खाने को अलविदा कह रही हो। इसके बाद हम उन दोनों को रिवर साइड पे देखते हैं, जहाँ पे जिया कहती है कि इतनी कम उम्र के अंदर डेब्यू करना किसी सपने के सच होने जैसा नहीं है, जिसके ऊपर सिया भी खुश होती है। जिया पूछती है कि सिया किस तरह का घर खरीदना पसंद करेगी, जिसपे सिया कहती है कि वो एक ऐसा घर खरीदेगी जिसमें बहुत से फ्लोर होंगे और इस खास तरह की बैल्कनी होगी। इसके बाद जिया कहती है कि वो इस तरह का घर खरीदेगी जिससे उसे कभी भी दूसरी बिल्डिंग्स को देखने के लिए अपने सर को उठाना न पड़े। लेकिन तभी कुछ लोग जिया और सिया दोनों को पहचान लेते हैं कि वो दोनों आइडल्स हैं और वो उनकी फोटो खींचने लगते हैं, जिसके ऊपर सिया नर्वस हो जाती है और उनसे कहती है कि ये उनका पर्सनल टाइम है। लेकिन सिया उस माहौल को संभाल लेती है और चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेती है। और इसी के बाद सिया बहुत मेहनत करती है और अपने ग्रुप की सबसे बेस्ट आइडल बन जाती है और बहुत ज्यादा फेमस भी। लेकिन सिया को कुछ ही महीनों में रियलाइज हो जाता है कि सबकी नजर उसकी लोअर बॉडी पे है। इसके बाद हम लोग सिया को उसकी एजेंसी डायरेक्टर के सामने देखते हैं, जहाँ पे सिया डायरेक्टर से कंप्लेन करती है कि सब लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसकी कोई भी प्राइवेट लाइफ नहीं बची है। और सिया जहाँ कहीं भी जाती है तो लोग उसका पीछा करते हैं और उसकी तस्वीरें निकालते रहते हैं। डायरेक्टर कहती है कि सिया बहुत फेमस हो गई है, इसीलिए लोग उसको फॉलो करते हैं और सिया अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, इसीलिए उसे ये सब कुछ सहना पड़ेगा। और वैसे भी सेलिब्रिटी की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती है। डायरेक्टर कहती है कि ये सिया का काम है और उसे इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सिया सोचती है कि उसने जी जान लगा के बहुत मेहनत की, अपनी ऑडियंस को खुश रखा, अपनी एजेंसी को खुश रखा, लेकिन इसके बाद भी उसके पास कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है जिसे वो एंजॉय कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद सिया को एक ऐसी लाइफ जीनी पड़ती है जिसमें उसके पास कोई प्राइवेसी नहीं है और सिर्फ थोड़े बहुत फेम के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी सिया को दिखावा करना पड़ता है कि वो अपनी लाइफ में खुश है। लेकिन सिया सोचती है क्या उसने कभी ऐसी लाइफ चाहिए भी थी जीने के लिए। और इसके बाद सिया सेट के ऊपर हंसते हुए रोने लगती है और सेट को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। जिया सिया के पीछे आती है और उसके पैरों को साफ करते हुए सिया को समझाती है कि उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि जिंदगी ऐसे मौके बहुत कम ही लोगों को देती है। अगर वो लोग लगातार आगे नहीं बढ़ते हैं तो उनकी लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और आखिर सिया किस तरह की लाइफ जीना चाहती है, लेकिन सिया उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाती है और पीछे घूम के माफी मांगती है क्योंकि वो अब और सह नहीं सकती है। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट पे आ जाती है और सिया अपने लिए हनी स्मूदी ऑर्डर करती है। जिया सिया से कहती है कि उसे कम से कम अपने चेहरे को छुपा लेना चाहिए जब वो पब्लिक में निकलती है, और वो उसे दोबारा स्मूदी पीने के लिए टोकती है कि सिया का वजन फिर से बढ़ जाएगा। जिसपे सिया पूछती है कि ये सब कुछ अब मैटर भी करता है। जिया यहाँ पे आई है तो वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि सिया कैसा कर रही है और वो किस तरह की लाइफ जी रही है। जिसपे सिया कहती है कि वो बहुत अच्छा कर रही है और उसे अब अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है और वो जब चाहे तब ड्रिंक कर सकती है। और शायद सिया कॉलेज भी जाना शुरू कर दे। और सिया लगातार आगे बढ़ती जा रही है और नई नई चीजें सीख रही है। तभी जिया उसे पूछती है क्या सिया सच में खुश है या उसे अभी भी स्मोकिंग करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जिया के जाने का टाइम हो जाता है तो वो जाते हुए सिया से कहती है कि उसने खुद इस तरह की लाइफ को जीने का फैसला लिया है, इसीलिए उसे खुश होना चाहिए और वो जैसे चाहे वैसे जी सकती है। वो जो चाहे वो कर सकती है और किसी से भी प्यार कर सकती है। जिया के जाने के बाद सिया रोना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और बरसात को देखते हुए सोचती है कि अब वो जैसे चाहे वैसे जी सकती है। इसके बाद सिया अपने छाते को पीछे छोड़ बरसात में चलना शुरू कर देती है। सिया चलते हुए जुनतक के बारे में सोचती है और एक ब्रिज के ऊपर आ जाती है, जहाँ की खूबसूरती को देख के सिया को बहुत ज्यादा शांति मिलती है। इसके बाद जब जुनतक घर से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि सिया भीगते हुए आई है। जिसपे जुनतक सिया से कहता है कि उसने तो देखा था कि सिया छाता लेके गई थी। जिसपे सिया कहती है क्योंकि छाता नया था तो उसे कोई और लेके चला गया।
गया और कभी कभी बारिश में चलना इतना बुरा भी नहीं होता है। जुनतक पूछता है क्या उसके दोस्त के साथ उसकी मीटिंग अच्छी नहीं गई, जिसपे सिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये सबसे अच्छी मीटिंग थी। जुनतक को फील होता है कि सिया पहले से बदली बदली लग रही है और तभी सिया अचानक से जुनतक का हाथ पकड़ लेती है, जिसपे जुनतक शर्मा जाता है। और जब जुनतक सिया की आंखों की तरफ देखता है तब वो भी सिया का हाथ पकड़ लेता है और सिया जुनतक को किस करने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और जब नीनी घर से बाहर निकलती है तब वो जुनतक और सिया को किस करते हुए देखती है। इसके बाद सिया जुनतक के साथ बिताए गए हर एक लम्हे को याद करने लगती है और सिया के सवाल के साथ क्या तुम मुझे पसंद करते हो, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में सिया जैसे ही नीनी को देखती है तो वो जुनतक को साइड में धकेल देती है। जुनतक कहता है अरे मैं तो कन्वीनियंट स्टोर जा रहा था और इसके बाद घर के अंदर चला जाता है और सिया नीनी को देखते हुए बस स्माइल करती रहती है। जुनतक सोचता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी सिया उसे मैसेज करके पूछती है कि वो दोनों अपनी अगली डेट पे कब जाने वाले हैं। इसी के बाद जुनतक के फादर भी उसे मैसेज करके बताते हैं कि उसकी मदर का जन्मदिन कल है और जुनतक को भी एहसास हो जाता है कि सिया उसे पसंद करती है। इसके बाद हम जुनतक को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं जो उसकी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर आए थे और वहीं पे हम जुनतक की छोटी बहन को भी देखते हैं जो हूबहू जुनतक की तरह दिखती थी। जुनतक के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि उसके कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं, जिसपे जुनतक उन्हें बताता है कि उसकी अभी तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब क्योंकि जुनतक के पेरेंट्स को जोजो के बारे में पता था कि जुनतक उसे पसंद करता है, इसीलिए वो उससे पूछते हैं क्या उसने अभी तक जोजो को कन्फेस किया, क्योंकि जुनतक काफी टाइम से जोजो को पसंद करता है। जिसपे जुनतक थोड़ा सा मायूस होकर उन्हें बताता है कि जोजो काफी बिजी है क्योंकि वो स्कॉलरशिप लेना चाहती है और वो जुनतक को पसंद भी नहीं करती है। इसके बाद हम जुनतक को उसके रूम में देखते हैं जो काफी टाइम बाद अपने रूम में वापस आया था। तभी सिया उसे कॉल करती है तो जुनतक फोन को रिसीव करता है। जुनतक सिया से पूछता है कि उसने कॉल क्यों किया, जिसपे सिया कहती है ऐसे ही क्योंकि मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती थी। जुनतक कहता है अब तुमने मेरी वॉइस सुन ली, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिसपे सिया हाँ कहती है। जुनतक पूछता है लेकिन ऐसा क्यों, जिसपे सिया कहती है क्योंकि वो अपनी बकेट लिस्ट की चीजें करना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बारिश में चलना, वो भी किसी ऐसे के साथ जिसे वो पसंद करती हो, डेजर्ट और आइसक्रीम खाना, किसी के प्यार में पड़ना, बिल्ली को पालना और डेट के लिए एक पार्क में जाना, वो भी मास्क और कैप पहन के एक दूसरे का हाथ पकड़ना और एक बहुत बड़े फ्लावर बुके के साथ कन्फेस करना, बिल्कुल एक मूवी की तरह जिसमें बहुत से लोगों ने उन्हें घेर रखा हो और एक भरी हुई गली के बीच में वो मुझसे पूछेगा क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। आखिर में सिया जुनतक से कहती है कि उसे यकीनन ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। इस पे जुनतक बहुत शॉक हो गया था और उसे समझ में आ जाता है कि सिया उसे पसंद करती है। इसके बाद जुनतक विंडो के पास जाता है और तभी जोजो उसे मैसेज करके उसकी मदर के लिए उसे विश करती है और हमें हल्के से सीन में जुनतक और जोजो की मिडिल स्कूल फोटो दिखाई जाती है। इसके बाद कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ पे वो सभी लोग एक साथ पार्टी कर रहे थे और जुनतक गुजाओ से पंजे में हार जाता है। इसके बाद वो कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर चला जाता है और जाते हुए सिया को देखता है। सिया भी जुनतक की तरफ देखती है और इसके बाद ये दोनों बाहर चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ किस शेयर करते हैं। लौटते समय ये दोनों आइसक्रीम खाते हुए आते हैं। सिया जुनतक से कहती है कि उन्हें आइसक्रीम को यहीं पे खत्म करना चाहिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 ही खरीदी थी। इसके बाद सिया जुनतक के हाथ को पकड़ने लगती है तो जुनतक उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। सिया कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने क्यों नहीं देते हो, जिसपे जुनतक सिया से कहता है जब नीनी ने उन्हें देखा था तब तो सिया ने जुनतक को धकेल दिया था। सिया जुनतक को पिलर से लगा देती है और उससे कहती है तुम तो ध्यान भी नहीं दे रहे थे और जब मैं तुम्हें किस कर रही थी तब तो तुम मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया था। इसके बाद सिया जुनतक को किस करते हुए कहती है कि इस बार उसे सिर्फ किस के ऊपर ध्यान देना है और सिया के बारे में सोचना है। जुनतक सोचता है कि उसने अपना मन बना लिया है, लेकिन वो सिया को अपने डिसीजन के बारे में बताता कि उससे पहले ही वो रुक गया। और इसके बाद जुनतक जोजो को नोटिस करता है जो उन्हें किस करते हुए देख रही थी और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और आने वाला अगला एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि जुनतक ने कौन सा फैसला लिया होगा।